Hello students, I hope all of you are safe and staying at your home. I'm going to teach you the very first chapter of your science book, which is plant life. In this chapter, we are going to discuss प्लांट लाइफ स्टार्ट कैसे होती है, हाउ द प्लांट्स डेवलप, कौन सा पार्ट का ऐसा प्लांट है जिससे हमारा नया प्लांट डेवलप होता है, वो सब प्रोसेस किस तरीके से नया प्लांट बनता है, वो पूरी प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर आपकी बुक में बहुत क्यूट सी कन्वर्सेशन दी हुई है, जो कि क्या है, जैसे एक ट्री है, ट्री पर से बहुत सारे सीड्स गिर जाते हैं, तो ट्री बोलता है मेरे सारे सीड्स नीचे गिर गए. देन उनमें से एक सीड बोलता है कि यहाँ तो स्पेस बहुत कम है, हम कैसे ग्रो करेंगे. यही बात ट्री भी बोलता है कि स्पेस बहुत कम है. तो तभी एक सीड बोलता है कि हम एक काम करते हैं, जो स्क्वेरल्स यहाँ घूम रही है या फिर जो हो छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, उनके क्लॉथ से स्टिक हो जाते हैं. इससे क्या होगा, वो हमें दूर स्पेस जगह पे ले जाएंगे ताकि हमें बहुत सारा स्पेस मिल सके, हम इजीली ग्रो होंगे. तो वही हम पूरा पढ़ने वाले हैं, कैसे सीड्स नया प्लांट बनाते हैं, कैसे वो जर्मिनेट होते हैं, कैसे वो क्या करते हैं, स्कैटर होते हैं ताकि न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो सके. सबसे पहले हम एक टर्म समझते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन. जो ऑर्गेनिज्म आज प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का बनना. जैसे सपोज ऑर्गेनिज्म आज प्रेजेंट है, ए कोई नाम है इसका, ठीक है, इससे नए ऑर्गेनिज्म का बनना है. ये क्या है? ओल्ड वन, जो पहले से प्रेजेंट था, पहले से था. जैसे एक डॉग है, डॉग ऑलरेडी प्रेजेंट था, डॉग का अगर नया बेबी डेवलप हो रहा है, पपी अगर डेवलप हो रहा है, ये कौन सा है? न्यू वन, इसका बेबी है. देन ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस of producing new organism from existing organism. existing organism का मतलब वो organism जो आज exist करता है, जो पहले से present है, उससे नए organism का बनना क्या कहलाएगा? reproduction कहलाता है. हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि how the plants reproduce. प्लांट्स जो है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, किस तरीके से नया प्लांट ऑब्टेन होता है. प्लांट्स मेनली जो रिप्रोड्यूस होते हैं वो किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? वो सीड से नया प्लांट बनता है. प्लांट जो सीड ऑब्टेन करते हैं, फ्रूट्स पर आप लोगों ने देखा हो, मैंगो का अगर फ्रूट देखो तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बीज सीड निकलता है. या फिर आप बहुत सारे वाटरमेलन अगर देखो, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स दिखते हैं, तो अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं, तो उन सीड से ही नया प्लांट डेवलप होता है. सीड आर द ऑर्गन्स या फिर पार्ट फ्रॉम विच द न्यू प्लांट डेवलप्स. ठीक है, सीड्स में कैसा होता है? एक तो हम प्लांट बहुत सारे न्यूमरस सीड्स जनरेट करता है, ऐसा नहीं है कि एक दो सीड्स जनरेट करता है, लेकिन सभी सीड्स नए प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे प्रॉपर उन्हें सुटेबल कंडीशंस ना मिले, दे विल नॉट गेट द सुटेबल कंडीशन. सुटेबल कंडीशन कहने का मतलब क्या है? कि उन्हें वाटर ना मिले, एयर ना मिले, सनलाइट ना मिले, प्रॉपर वार्मथ ना मिले. तो अगर ये चीज़ अगर उसको नहीं मिल रही है तो सीड्स नया प्लांट डेवलप नहीं करेगा. सेकेंडली क्या है? सेकेंडली अगर कोई इंसेक्ट, अगर जैसे कोई भी बर्ड, रैट्स, किसी की भी एनिमल की वजह से अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी नया सीड डेवलप नहीं होगा. और क्या हो सकता है? और चांसेस हैं कि हमारा वो फुली डेवलप ही ना हो. हमने सीड ग्रो कर दिया लेकिन वो फुली डेवलप ही नहीं हो रहा है, किसी भी वजह से वो फुली डेवलप ही नहीं हो पा रहे, देन वो भी हमारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन नहीं करेगा. मतलब सीधी एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सीड नया प्लांट में डेवलप हो. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है जो फुलफिल होनी बहुत ज़रूरी होती है. ठीक है, इसीलिए प्लांट्स को हमेशा लार्ज नंबर में सीड्स प्रोड्यूस करने होते हैं, ताकि जैसे सपोज एक प्लांट ने 100 सीड्स डेवलप किए हैं. अब ऐसा तो नहीं है ना कि 100 के 100 ही नए प्लांट में डेवलप नहीं होंगे, एटलीस्ट 10 सीड्स भी डेवलप होंगे, 10 सीड्स भी न्यू प्लांट में कन्वर्ट होंगे, तो कुछ तो होगा. अगर वो ग्रो ही 10 कर रहा होता, सीड ही 10 बन रहे होते, तो उनमें से अगर सिर्फ 1 बनता, अगर 1 ही न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता, देन देयर इज नो बेनिफिट टू प्रोड्यूस द सीड. उसका सीड प्रोड्यूस करने का बेनिफिट ही क्या हुआ? इसीलिए सीड्स हमेशा लार्ज नंबर में ऑब्टेन किए जाते हैं, ताकि उसमें से कुछ प्लांट एटलीस्ट हमारे किस में कन्वर्ट हो सके? न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो सके. ओके, अब इसमें हम सीड्स में कुछ थोड़ी बेसिक सी चीज़ें पढ़ना, बेसिक से भी नहीं कह सकते, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि सीड्स के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या सीड के टाइप्स हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सीड, हाउ द सीड्स जर्मिनेट,
एंड हाउ द सीड्स डिस्पर्सल। ये 4 चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द पार्ट्स ऑफ सीड। हम यहाँ एक सिंपल डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ आप लोगों को 2 पोर्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहली बात तो सीड की जो आउटर कवरिंग होती है वो हमारी कहलाती है सीड कोट। सीड कोट क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। जो सीड वो बहुत टफ होता है वो क्या किसकी वजह से होता है? सीड कोट की वजह से होता है। सीड कोट उसकी टफ कवरिंग होती है। इसके बाद सीड में हमें क्या मिलती है? सीड लीव्स मिलती है। सीड लीव्स को हम क्या बोलते हैं? कॉटलिडन बोलते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखो तो ये पूरा एक सीड है और इस सीड में एक पोर्शन हमारा ये वाला है, एक पार्ट हमारा ये है एंड सेकेंड पार्ट हमारा ये है। दैट मीन्स ये सीड की 2 लीव्स हैं। दीज लीव्स आर नोन एज कॉटलिडन। ठीक है, एक तो उसमें सीड कोट प्रेजेंट होगा, सेकेंडली इसमें कॉटलिडन प्रेजेंट होगा, थर्डली इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट। एम्ब्रियो हमारा क्या है? बेबी प्लांट है। वो प्लांट जिससे वो छोटा सा पोर्शन जिससे पूरा नया प्लांट डेवलप होने वाला है वो क्या है? हमारा एम्ब्रियो है। ये नीचे देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन जो मैंने अलग से ड्रॉ किया है ये हमारा एम्ब्रियो पोर्शन है। अब इस एम्ब्रियो में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्लूम्यूल। नीचे वाला जो ये पोर्शन है दिस इज प्लूम्यूल एंड दिस इज रेडिकल। इन दोनों को एक साथ बोला जाता है एम्ब्रियो। क्या है रेडिकल और क्या है प्लूम्यूल? रेडिकल एम्ब्रियो का वो पार्ट विच डेवलप इनटू रूट। जो रूट में कन्वर्ट होता है, रूट में डेवलप होता है वो हमारा क्या है? रेडिकल। एंड विच डेवलप इनटू शूट, जो शूट में डेवलप होता है वो हमारा क्या है? प्लूम्यूल। अब रूट में डेवलप हो रहा है तो रेडिकल कहाँ ग्रो करेगा? डाउनवर्ड ग्रो करता है। अब प्लूम्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्लूम्यूल इज कन्वर्टिंग इनटू शूट, दैट्स व्हाई इट ग्रोज अपवर्ड। रेडिकल रूट में डेवलप होता है विच ग्रोज डाउनवर्ड एंड जैसे सपोज ये सॉइल का लेवल है, अगर यहाँ पे हमने सीड लगाया है, रेडिकल नीचे की तरफ जाता है जो कि रूट में कन्वर्ट होता है, प्लूम्यूल ऊपर की तरफ जाता है जो कि हमारे शूट में कन्वर्ट होता है। शूट में भी किसमें? स्टेम में और लीव्स में वो हमारा कन्वर्ट होता है। ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ सीड। अब हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि यहाँ कॉटलिडन प्रेजेंट होता है। कॉटलिडन अगर हम इस सीड में देखें तो सीड में हमारे 2 कॉटलिडन दिखाई दे रहे हैं, 2 सीड लीव्स दिखाई दे रही है। एक हमारी सीड लीव ये वाली है और एक हमारी सीड लीव ये वाली है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो सीड है वो 2 ही कॉटलिडन कंटेन करे। 2 तरह के हमारे सीड्स होते हैं। अगर सीड में 1 कॉटलिडन है, इफ सीड हैव 1 cotyledon, then this is called as monocotyledon. मोनो का मतलब होता है सिंगल। एक कॉटलिडन अगर है then it is known as monocotyledon, and if seed have 2 cotyledons then it is known as dicotyledon seed. डाई का मतलब 2। डाई का क्या मतलब होता है? डाई का मतलब होता है 2। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जैसे अगर आपने कभी पी मटर देखी है, मटर हम यूजुअली देखें तो वो 2 पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है। छोटे छोटे जो पोर्शन है वो उनके अलग निकल जाते हैं। ऐसे ही हमारा बीन्स अगर हम देखें तो 2 पोर्शन में वो सेपरेट हो जाते हैं इस तरीके से। तो वो हमारे 2 पोर्शन में सेपरेट हो रहे, दैट मीन्स वो हमारा किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे डाइकोटिलेडन्स में। लेकिन अगर हम व्हीट देखें, राइस देखें, राइस कभी भी 2 पार्ट में सेपरेट नहीं हो सकता। एक राइस का छोटा सा, अभी आप लोग घर पे हो तो सब चीज़ें आप लोगों को देखने के मिलेंगी, नई नई आप घर की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखना, टेक अ स्मॉल ग्रेन ऑफ राइस और आइदर व्हीट लेना है राइस लेना, उनको ट्राई करना कि वो 2 पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाए। अगर वो ट्राई करना, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो ऑब्वियसली ब्रेक डाउन नहीं होंगे। क्यों ब्रेक डाउन नहीं होंगे? बिकॉज दे कंटेन ओनली 1 कॉर्डिनेट। ट्राई जरूर करके देखना एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क वेदर यू ट्राई इट और नॉट। अगर वो 2 पार्ट्स में सेपरेट हो रहा है देन दिस इज नोन एज डाइकोटिलेडन, एंड इफ इट डज नॉट गेट कन्वर्ट इनटू 2 parts and divided into 2 parts then it is known as monocotyledons. Rice and wheat are the example of monocot, and pea, beans are the example of dicotyledons. I hope you are getting it. Next we move to the, हमने 2 चीज़ें पढ़ ली।
क्या क्या, एक तो हमने टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स क्या क्या थे हमारे, मोनोकोटलिडन्स एंड डाइकोटलिडन्स। पार्ट्स क्या क्या थे हमारे, सबसे पहले सीड कोट, देन हमारा कोटलिडन, देन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में दो चीज़ें हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, एक सीड डेवलप हो गया, सीड का बनने के बाद नए सीडलिंग में, छोटे से प्लांट में निकलना, बोल सकते हैं सिंपली कन्वर्जन ऑफ सीड इनटू सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। सीड तो आप लोग पढ़ ही चुके हो क्या है, लेकिन सीडलिंग क्या है, सीडलिंग हमारा है स्मॉल प्लांट। सीड से जो छोटा सा नया प्लांट निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, सीडलिंग कहलाता है। और ये जो होता है वो हमेशा एक सुटेबल कंडीशन में होता है। सुटेबल कंडीशन जैसे हमने पहले भी डिस्कस की है, वो सुटेबल कंडीशन क्या है, एक तो प्रेजेंस ऑफ वाटर होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वार्मथ होनी चाहिए, मतलब थोड़ी गर्मी होनी चाहिए। थर्डली क्या होना चाहिए, सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए, एयर प्रेजेंट होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। जर्मिनेट होता कैसे है, सबसे पहले जो सीड है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। फर्स्टली द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर, देन द एम्ब्रियो प्रेजेंट इनसाइड द सीड, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। ये जो एम्ब्रियो छोटा सा जो बेबी था वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, बड़ा होना स्टार्ट करता है। अब इसमें दो पार्ट्स थे, एक तो पार्ट हमारा क्या था, रेडिकल, और एक हमारा क्या था, प्लूम्यूल। जो ये रेडिकल वाला पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो रूट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, रूट्स डेवलप करना स्टार्ट करता है नीचे की तरफ। जैसे सॉइल लेवल था, ये सीड प्रेजेंट है, ये नीचे की तरफ से ग्रो करना स्टार्ट करता है। और जो प्लूम्यूल है वो क्या डेवलप करना स्टार्ट करता है, शूट डेवलप करना स्टार्ट करता है। जैसे सपोज हमने ये छोटा सा कैप लिया, इसको मान लिया क्या है हमारा, ये सीड सॉइल के बीच में ग्रो कर दिया है। तो क्या होगा, ये जो नीचे देख रहे हो ना, ये इसका, ये तो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स ये रेडिकल है, ये क्या बना रहा है, रूट बना रहा है। अब अगर हम देखें तो ये क्या, प्लूम्यूल ऊपर डेवलप हुआ और ये क्या लग गया, शूट लग गया। तो ये प्लूम्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, शूट में डेवलप हो रहा है। शूट धीरे धीरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक हमारा स्टेम है और एक हमारा लीव्स है। ठीक है, होता एक चीज हमारी वो प्रेजेंट थी सीड में, वो क्या थी, कॉटलिडन। अब बात आती है इस कॉटलिडन का काम क्या है। कॉटलिडन का काम होता है, ये जो छोटा बेबी प्लांट है ना, इस बेबी प्लांट को क्या प्रोवाइड कराना, बेबी प्लांट को फूड प्रोवाइड कराना। फूड प्रोवाइड कराने का मतलब क्या है, अब छोटा सा प्लांट है, उसको ग्रो करने के लिए थोड़ा बहुत फूड भी चाहिएगा, तो वो फूड कौन प्रोवाइड कराता है, कॉटलिडन प्रोवाइड कराता है, जब तक प्लांट्स में लीव्स जनरेट नहीं होती। वंस द लीव्स गेट जनरेटेड, देन दीज कॉटलिडन्स गेट शेड ऑफ, झड़ जाते हैं ये कॉटलिडन्स, ऑटोमेटिकली ही निकल जाते हैं वहाँ से। एक बार प्लांट पे लीव्स डेवलप हुई, देन हमारा वो ऑटोमेटिकली कॉटलिडन्स शेड ऑफ हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमने क्या पढ़ लिया, जर्मिनेशन पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया। लास्ट हमारा टॉपिक क्या बचता है, इट इज नॉट द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर, बट इट इज द लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक विच इज डिस्पर्सल। जो हम सीड के चार डिस्पर्सल पढ़ना है हमने, देखो चार टॉपिक्स थे हमारे। सबसे पहला हमारा क्या था, पार्ट्स डिस्कस करने थे, देन हमें टाइप्स डिस्कस करने थे, हमने कर लिए। देन हमें जर्मिनेशन डिस्कस करना था, हमने वो भी कर लिया। हमारा उस प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या बचता है, लास्ट इज डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का क्या मतलब होता है, डिस्पर्सल मीन्स स्कैटरिंग और स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग मतलब फैलना ऑफ सीड्स। जो सीड्स प्लांट ने डेवलप किए हैं उनका स्कैटर होना, उनका फैलना क्या कहलाता है, डिस्पर्सल कहलाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में आपकी बुक में जो डायलॉग हमने वो डिस्कस किए थे, तो जो छोटे छोटे सीड्स हैं वो बोलते हैं कि हम इतने से स्पेस में ग्रो कैसे करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, कोई स्क्वायरल पे बैठ जाता है, कोई किसी बच्चे की क्लॉथ से चिपक जाता है, ताकि हम अलग अलग जगह फैल जाए। ऐसा क्यों बोला गया था, स्पेस के लिए क्यों डिस्कस किया गया था। जब भी कोई प्लांट डेवलप करता है, कोई प्लांट ग्रो करता है, तो उसे क्या चीज़ें चाहिए होती है, उसे स्पेस चाहिए, मतलब जगह चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। उसे वाटर की भी रिक्वायरमेंट है, उसे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, उसे एयर भी चाहिए। अगर एक ही प्लेस पे एक छोटे से एरिया में, सब छोटा सा एरिया है, इसमें अगर 10 सीड्स ग्रो कर रहे हैं तो मतलब 10 प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं, और इस छोटे से एरिया में इन सब चीज़ों के लिए कम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक भी प्लांट प्रॉपर न्यूट्रिशन गेट नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाएगा। तो उसमें से मान सकते हैं अब 5 प्लांट्स ही ऐसे होंगे जो प्रॉपरली डेवलप कर पाएंगे, बाकी 5 तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज द सीड्स। सीड का डिस्पोजल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देर आर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ द डिस्पोजल ऑफ सीड। एजेंट्स का मतलब होता है कोई काम करने वाला। जैसे अगर हम देखें
हम कोई भी अगर मटेरियल मंगा रहे हैं, अगर वो किसी के थ्रू मंगा रहे हैं, देन वो जो जिसके थ्रू हम मंगा रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो एजेंट कहलाता है। कोई काम करने का हमारा जो एक रास्ता है जिसके थ्रू हम कोई काम करवा रहे हैं, देन वो हमारा क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है। तो हमारे डिफरेंट डिस्पोजल के एजेंट्स हैं। सबसे पहला जैसे कि हमारा विंड के थ्रू भी डिस्पोजल होता है, हवा चलती है। जैसे हमारे स्पेशली विंड डिस्पोजल उन सीड्स में होता है जिनमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स जो प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनकी बॉडी पे, स्पेशली उनमें हमारा विंड डिस्पोजल होता है। जैसे कि एग्जांपल्स का कॉटन के जो सीड्स हैं वो हवा की वजह से, विंड की वजह से अलग अलग जगह फैल जाते हैं। सेकेंडली हमारा किसके थ्रू डिस्पोजल हो सकता है, सेकेंडली हमारा एक्सप्लोजन के थ्रू भी डिस्पोजल होता है। एक्सप्लोजन का क्या मतलब है, एक्सप्लोजन का मतलब है एक जो फ्रूट था, जो कि फ्रूट सीड कंटेन कर रहा है, वो एकदम से बर्स्ट हो जाए, और बर्स्ट होने की वजह से इतनी फोर्स से बर्स्ट हो जो उसके अंदर सीड्स है वो बहुत अलग अलग जगह जाकर स्कैटर हो जाए, बहुत दूर दूर जाके जगह जाके स्कैटर हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन कहलाता है। एक्सप्लोजन जो होता है वो स्पेशली हमें किसमें देखने को मिलता है, वो हमें पी प्लांट में देखने को मिलता है। पी प्लांट में या फिर हमारे लेडी फिंगर में भी देखने को मिलता है। तो अलग अलग टाइप के ऐसे प्लांट्स हैं, लेडी फिंगर भी लिख सकते हैं हम इसका एग्जांपल, जिनमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सप्लोजन के थ्रू हमें डिस्पर्सल देखने को मिलता है। एक्सप्लोजन का मतलब है जो फ्रूट था वो एकदम से इतना फोर्सबली बर्स्ट होता है कि वो अपने सारे सीड को बाहर थ्रो कर देता है, निकाल देता है एक तरह से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज वाटर। नेक्स्ट एजेंट इज वाटर। वाटर के थ्रू भी प्लांट्स में सीड डिस्पर्सल होता है। लोटस का प्लांट वाटर में ग्रो करता है, तो जो लोटस के सीड्स हैं वो वाटर में ट्रांसफर हो जाएंगे और वाटर के थ्रू वो अलग अलग एरिया में ट्रैवल कर जाते हैं। इसके अलावा कोकोनट सीड, लोटस कोकोनट सीड भी हमारा कोकोनट जो ग्रो करता है वो सी के जो वाटर वाला एरिया उसके आसपास ग्रो करते हैं। तो जो कोकोनट सीड है वो वाटर में गिरता है और वो एक एंड से दूसरे एंड पर अपने आप ही ट्रेवल हो जाता है वाटर की हेल्प से। जहाँ जाएगा, जहाँ अच्छी कंडीशन मिलेगी वहाँ पर जाके वो ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बचता है, एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू भी सीड डिस्पोजल होता है। सीड डिस्पोजल एनिमल्स के थ्रू कैसे हो सकता है, जैसे कोई भी एनिमल, हमने स्क्वायरल डिस्कस किया था, स्क्वायरल की बॉडी से वो जो सीड्स है वो चिपक गई तो वो एनिमल हो गया, एनिमल के थ्रू डिस्पोजल हो सकता है। एक जैसे हम मार्केट से अगर हम कोई भी फ्रूट खरीदते हैं, जैसे मैंगोज, वाटरमेलन्स, हमने जैसे डिस्कस किए थे, बहुत सारे सीड कंटेन करते हैं, तो जैसे ही हमने उनको खाया हम क्या करते हैं, उसे थ्रो कर देते हैं, उन सीड्स को इधर उधर डाल देते हैं। तो जिस भी जगह जाकर उन सीड को अच्छी कंडीशन मिलेगी उस जगह जाकर वो सीड क्या कर जाएंगे, नए प्लांट में ग्रो कर जाएंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है कि हमारी बॉडी, हमने जो कई बार हम क्या करते हैं, बाय मिस्टेक हम सीड्स भी कंज्यूम कर लेते हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें सीड का नहीं पता चलता और वो सीड्स भी हम इनहेल कर लेते हैं। इनहेल करने का मतलब हम खा लेते हैं एक तरह से उनको। तो जब हमारी बॉडी से या किसी एनिमल की बॉडी से जो वेस्ट निकलता है, वो वेस्ट अगर कहीं प्रॉपर ऐसी जगह चला गया जहाँ उसको अच्छे इन्वायरमेंट मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ पर वो जाके जर्मिनेट हो जाएगा। So these are the different ways by which animals can germinate, they can disperse the seeds. This is a whole process, whole complete process reproduction of seeds. Last step हमारा क्या था इसमें, dispersal, ये हमारा complete हो गया। ये तो तरीका था सीड की हेल्प से किस तरीके से प्लांट जो सीड डेवलप करता है उससे रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है, उससे नया प्लांट कैसे डेवलप हो सकता है। लेकिन हमारे प्लांट के कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जिनसे हमारा क्या बन सकते हैं, नए प्लांट डेवलप हो सकते हैं। तो हमारा एक टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट्स। प्लांट के जो बाकी पार्ट्स हैं उनसे रिप्रोडक्शन क्या कैसे हो सकता है। सबसे फर्स्ट हमारा इसमें आता है स्पोर्स। स्पोर्स क्या है, स्पोर्स आर द टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। हमें ये देखने को मिलते हैं फॉन्ड्स। फॉन्ड्स हमारे एक तरह के प्लांट्स हैं जिन पर क्या ग्रो होते हैं, स्पोर्स ग्रो करते हैं। स्पोर्स हमारे बहुत छोटे छोटे से सीड्स हैं जो कि जैसे सीड डिस्पोज हुए थे ना, उसी तरीके से हमारे ये डिस्पोज होकर फैल कर या फिर हमारा जहाँ पर वो डेवलप हो रहे हैं वो बर्स्ट हो जाए, तो वो जो स्पोर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, जस्ट लाइक द सीड्स। सेकेंड मेथड हमारा क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकेंड मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट मतलब या तो रूट्स, स्टेम, लीव्स, इनसे अगर प्लांट नया डेवलप हो रहा है
रूट से नया प्लांट डेवलप हो जाए, स्टेम से नया प्लांट डेवलप हो जाए, या लीव से नया प्लांट डेवलप हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे अगर हम रेडिश देखें या कैरेट देखें, दीज आर द प्लांट्स विच डेवलप फ्रॉम रूट्स। स्टेम में पोटैटो, पोटैटो इज द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपिंग न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, स्टेम से नया प्लांट डेवलप होता है। लीव्स में ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम क्या लीफी सा प्लांट है, बहुत बड़ी लीफ होती है इसमें, और उस लीफ पे ना साइड में कॉर्नर्स पे, सपोज ये बहुत बड़ी लीफ है, इसके कॉर्नर्स पे यहाँ छोटे छोटे क्या ग्रो कर जाते हैं, बर्ड्स ग्रो कर जाते हैं, और इन बर्ड्स से क्या डेवलप होता है, बाद में न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट मैथड्स अदर देन यूजिंग सीड। सीड को छोड़ के बाकी प्लांट से किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है, ये हमारे उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। This is the whole chapter that we have covered in this session. I hope you guys enjoyed it. Please go through your book, read the chapter carefully, and ask your doubt. We will try to solve all your doubts. Thank you so much.